भूखे मर जाना बहुत ही अच्छा है, पर ये चार लत जिन लोगों को लग जाती हैं उसका सत्यानाश हो जाता है। एक कुतिया की ज्ञानवर्धक चार बातें। नमस्कार मित्रों, दर्पण ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी भी आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद होने वाली है, जिसमें कुतिया ने बताया है कि ये चार लत जिन लोगों के लिए अर्थात जिन मनुष्यों के लिए लग जाती हैं तो उसका सत्यानाश होने में देर नहीं लगती है। मित्रों, अब वे चार लत कौन सी हैं जिस मनुष्य के लिए लग जाती हैं तो उसका विनाश हो ही जाता है। आइए इस कहानी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। बस आपसे निवेदन है कि आप हमारी कहानी को शुरू से अंत तक ही सुनना, क्योंकि कहानी में जो बातें हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं ये आपके जीवन में बहुत ही उपयोगी हैं और महत्वपूर्ण भी हैं। चलिए दर्शक भाई, अब शुरू करते हैं ये कहानी। मान्यवर, एक समय की बात है, एक जंगल में एक ऋषि की कुटिया थी और उसी कुटिया के पास में एक कुत्ता और एक कुतिया का जोड़ा रहता था। उस कुत्ता की पत्नी जो कुतिया थी वह अपने पति कुत्ता से बहुत प्रेम करती थी, दिलो जान से अपने कुत्ता के लिए चाहती थी। इधर वह ऋषि अपनी कुटिया पर सत्संग सुनाया करते थे और जब सत्संग होता था तो वह कुतिया वहां बैठ करके सत्संग सुना करती थी, भगवत चर्चाएं सुना करती थी। इसलिए उस चर्चा को सुनते सुनते कुतिया को बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो चुकी थी। एक दिन की बात है, कुतिया ने अपने पति कुत्ता को देखा कि उसका कुत्ता जो है दूसरे की पत्नी यानी दूसरी कुतिया के पीछे दौड़ रहा है, उसके पीछे भाग रहा है। कई दिन उस कुतिया के लिए अपने कुत्ता को ऐसा करते हुए देखते हो गया। एक दिन कुतिया ने अपने पति कुत्ता से कहा कि देखिए स्वामी, आप जो कर रहे हैं, जिसके पीछे आप दौड़ रहे हैं, जिसके पीछे आप आस लगाए हैं, ये आप बहुत ही गलत कर रहे हैं। क्योंकि जो लोग अपनी स्त्री को छोड़ करके पराई स्त्री में आसक्त हो जाते हैं, पराई स्त्रियों के व्यसनों में लिप्त रहते हैं, तो उनका ये कर्म उन्हें बर्बाद कर देता है। मान्यवर, और ये बात भी सत्य है। किसी ने कहा है कि स्त्री आपके हर कुकर्मों को बर्दाश्त कर सकती है, आप जो भी गलत काम करें वो भी बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन आप किसी पराई स्त्री के प्रेम में आसक्त रहें, उसकी सूरत को देख करके आप पागल हो जाएं, तो ये आपकी स्त्री बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती है। अब चाहे वो मानव समाज हो चाहे पशु पक्षी समाज हो, हर उसमें स्त्री जात के लिए ये बुरा लगता है, क्योंकि वह अपने पति के लिए पराई स्त्री के समक्ष जाते हुए बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। और यही हाल उस कुतिया का था, क्योंकि उसका पति जो कुत्ता था उसे सत्संग में कोई चॉइस नहीं थी कि सत्संग होता क्या है, सत्संग का मतलब क्या होता है। वह सत्संग के विरुद्ध था, इसलिए उसे सत्संग से कोई मतलब नहीं था। कुत्ता ने जब ये कुतिया के शब्दों को सुना तो जो कुत्ता है अपनी पत्नी कुतिया से दौड़ पड़ता है और कहता है कि तू सत्संग क्या सुनती है, हमें उपदेश दे रही है। कुतिया ने कहा, प्राणनाथ, मैं आपको उपदेश नहीं दे रही हूं, मैं आपको समझा रही हूं, क्योंकि आप नहीं जानते ये चार लत जिन लोगों के लिए अपनी जीवन में लग जाती हैं तो उनका सत्यानाश होने में देर नहीं लगती। क्या आप ये नहीं जानते? कुत्ता कहता है, अरे कुतिया, तू किन चार लतों की बात कर रही है? वो कौन सी लत हैं जो लोगों के लिए लग जाए तो उसका विनाश हो जाता है, उसका पतन हो जाता है। मुझे भी तो समझा कि तेरे कहने का तात्पर्य क्या है। मान्यवर, तब वह कुतिया अपने पति कुत्ता से कहती है कि स्वामी, आइए हम उन चार लतों के बारे में आपको बताती हूं कि जो ये चार लत जिन लोगों के लिए लग जाती हैं तो उनका सत्यानाश हो ही जाता है। आप ध्यान से सुनना प्रिय दर्शकों, वह कुतिया कहती है कि आइए हम एक प्रसंग के माध्यम से आपको समझाती हूं। कुतिया प्रसंग आरंभ करती है और कुत्ता बैठ करके वो सुनने लगता है। कुतिया कहती है कि हे स्वामी, बात महाभारत के समय की है, जिस समय कौरव और पांडवों में जुआ हुआ था।
कौरवों ने अपने चचेरे भाइयों के साथ विश्वासघात करना चाहा। झूठा मूठा खेल जुआ का कह करके पांडवों को जुआ खेलने के लिए तैयार कर लिया। इधर जो दुर्योधन का मामा शकुनी था वह पासे डालने में बहुत ही माहिर था, कपट भरे पासे डालने में बहुत ही माहिर था। उसने जुआ खेलने के लिए युधिष्ठिर से कहा तो युधिष्ठिर ने कहा कि मामा जुआ खेलना ये क्षत्रियों की सभा में अनुचित है। जो क्षत्रिय लोग जुआ खेलते हैं उनका पतन निश्चित हो जाता है। लेकिन मामा शकुनी ने किसी न किसी तरह से युधिष्ठिर को समझा लिया और जुआ का खेल आरंभ हो गया। फिर मामा शकुनी ने युधिष्ठिर से कहा कि आप कुछ दांव पर लगाइए, आपके पास जो भी धन है दौलत है दांव पर लगाओ, पासा मेरी तरफ से पड़ेगा। क्योंकि पासा डालने में बहुत ही माहिर था। वही हुआ। युधिष्ठिर अपना धन दौलत सब लगाते गए और कपट भरे पासों से मामा शकुनी सारा धन दौलत जीतता गया। कुतिया कहती है कि हे प्राणनाथ, धीरे धीरे मामा शकुनी ने अपने पासों से युधिष्ठिर का सब धन दौलत सब कुछ जीत लिया। उसके बाद में युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई नकुल सहदेव के लिए लगाया दांव पर, वो भी मामा शकुनी ने जीत लिया। उसके बाद में अर्जुन भीम को लगाया, वो भी जीत लिए और बाद में स्वयं अपने को लगा दिया। मामा शकुनी ने युधिष्ठिर को भी जीत लिया। उसके बाद में युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। मामा शकुनी ने अपने पासों से वो भी दांव जीत लिया। और जब द्रौपदी को भी हार गए और जब सर्वस्व पांडव हार गए, उसके बाद में द्रौपदी को भी हार गए, तब दुर्योधन ने विदुर जी को पुकार करके कहा कि विदुर जी तुम यहां आओ, तुम जाकर पांडवों की प्रियतमा सुंदरी द्रौपदी को शीघ्र ही ले आओ। वह अभागिनी यहां आकर हमारे महल में झाड़ू लगाए और दासियों के साथ रहे। विदुर जी ने कहा, अरे मूर्ख, तुझे पता नहीं कि तू फांसी में लटक रहा है और मरने वाला है, तभी तो तेरे मुंह से ऐसी बात निकल रही है। अरे तू इन पांडव सिंहों को क्यों क्रोधित कर रहा है? तेरे सिर पर विषैले सांप क्रोध से फन फैला फैला कर फुफकार रहे हैं, तो उनसे छेड़खानी करके इम्परी मत जा। देख, द्रौपदी कभी दासी नहीं हो सकती। युधिष्ठिर ने अनाधिकार उसे दांव पर लगाया है। हे सभासदों, अब बांस का नाश होने पर होता है, क्योंकि जब बांस का नाश होने पर होता है तब उसमें फल लगते हैं। मतवाले दुर्योधन ने जड़ भूल से नष्ट होने के लिए ही जुए के खेल से घोर बैर और महाभय की सृष्टि की है। कहते हैं मरणासन पुरुष को हिताहित का ज्ञान नहीं होता। किसी को मरम वेदी पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए। कठोर और उद्वेगकारी वचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये सब अंध पतन का हेतु है। कड़वी बात निकलती तो मुंह से है, पर जिसके लिए निकलती है उसके मरम स्थान में चुभकर रात दिन वेहल किया करती है। इसलिए ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। धृतराष्ट्र बड़े भयंकर और विकट संकट के निकट पहुंच गए हैं। दुशासन आदि भी इसी की हाँ में हाँ मिलाते हैं। चाहे तूबा जल में डूब जाए, पत्थर तैरने लगे, परंतु ये मूर्ख मेरी हितकारी बात नहीं मानेगा। ये मित्रों की श्रेष्ठ और हित भरी बात नहीं सुनता। इसका लोभ बढ़ता जा रहा है। इससे निश्चय होता है कि शीघ्र ही कौरवों के सर्वनाश का हेतु भयंकर विध्वंस होगा। मान्यवर, अब मदांध दुर्योधन ने विदुर को धिक्कार कर भरी सभा में प्रातकामी से कहा कि तुम इसी समय जाकर द्रौपदी को ले आओ। पांडवों से डरने की कोई बात नहीं है। प्रातकामी दुर्योधन की आज्ञा अनुसार द्रौपदी के पास गया और कहा, द्रौपदी, सम्राट युधिष्ठिर जुए में सब धन हार गए। जब दांव पर लगाने को कुछ नहीं रहा तब उन्होंने भाइयों को, अपने को और अंत में आपको भी हारा दिया। अब आप दुर्योधन की जीत हुई वस्तुओं में हैं। आपको लाने के लिए उन्होंने मुझे भेजा है। जान पड़ता है अब कौरवों का नाश निकट आया है। द्रौपदी ने कहा, सूतपुत्र, अवश्य विधाता के यही विधान है। बालक वृद्ध सभी पर दुख सुख तो पड़ते ही हैं। जगत में धर्म सबसे बड़ी वस्तु है। यदि हम दृढ़ता से धर्म पर आरूढ़ रहें तो वह हमारी रक्षा करेगा। तुम सभा में जाओ और वहां के धर्मात्माओं से पूछो कि ऐसे अवसर पर मुझे क्या करना चाहिए। मैं धर्म का उल्लंघन नहीं करना चाहती। मान्यवर, द्रौपदी की बात सुनकर प्रातकामी सभा में लौट आया और सभासदों से पूछा कि द्रौपदी को क्या उत्तर दें। उस समय सभासदों ने अपना अपना मुंह नीचे कर लिया। दुर्योधन का हठ जानकर किसी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। महात्मा पांडव
उस समय बड़े दुखी और दीन हो रहे थे। वे सत्य से बंधे होने के कारण क्या करना चाहिए इसका ठीक ठीक निर्णय करने में असमर्थ थे। पांडवों की खिन्नता से लाभ उठाकर दुर्योधन ने कहा कि प्रातकामी जा, तू द्रौपदी को यहीं ले आ, उसके प्रश्न का उत्तर यहीं दे दिया जाएगा। प्रातकामी द्रौपदी के क्रोध से भी डरता था। उसने दुर्योधन की बात टालकर सभासदों से फिर पूछा कि मैं द्रौपदी से क्या कहूं। मान्यवर, दुर्योधन को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने प्रातकामी की ओर कठोर दृष्टि से देखकर अपने छोटे भाई दुशासन से कहा कि भाई, ये क्षुद्र प्रातकामी भीमसेन से डर रहा है, इसलिए तुम स्वयं जाकर द्रौपदी को पकड़ लाओ। ये हारे हुए पांडव तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। दोस्तों, कुतिया कहती है अपने पति कुत्ता से कि हे स्वामी, बड़े भाई की आज्ञा सुनते ही दुशासन लाल लाल नेत्र किए वहां से चल पड़ा और पांडवों के निवास स्थान में जाकर द्रौपदी से बोला कि हे द्रौपदी, चल, तुझे हमने जीत लिया है, अब लज्जा छोड़कर दुर्योधन को देख। हे सुंदरी, हमने धर्मता तुझे पा लिया है, अब सभा में चल और कौरवों की सेवा कर। दुशासन की बात सुनकर द्रौपदी का हृदय दुख से भर आया, मुंह मलिन हो गया। वह आर्त भाव से मुंह ढककर राजा धृतराष्ट्र के रनिवास की ओर दौड़ी। पापी दुशासन ने क्रोध से भरकर उसे डांटा और पीछे से दौड़कर महारानी द्रौपदी के नीले नीले घुंघराले और लंबे बालों को पकड़ लिया। द्रौपदी हाय हाय करती हुई कहने लगी कि अभी यही बाल कुछ ही दिनों पहले राजसूय यज्ञ में अभ्यर्थ स्नान के समय मंत्रपूत जल से सींचे गए थे। दुरात्मा दुशासन पांडवों का तिरस्कार करने के लिए आज उन्हीं बालों को बलपूर्वक पकड़कर द्रौपदी को अनाथ के समान घसीटता चला जा रहा है। द्रौपदी का रोम रोम कांप रहा था, शरीर झुक गया था, वह खिंची जा रही थी। द्रौपदी ने धीरे से कहा, अरे मूढ़ दुरात्मा दुशासन, मैं रजोसुला हूं, एक ही वस्त्र पहने हूं, ऐसी अवस्था में मुझे वहां ले जाना अनुचित है। दोस्तों, दुशासन ने द्रौपदी की बात पर कुछ ध्यान नहीं दिया। केसों को और भी जोर से पकड़कर बोला, अरे द्रुपद की बेटी, तू रजसुला हो या एक वस्त्रा, भले ही तू नंगी हो, हमने तुझे जुए में जीता है, तू हमारी दासी है, अब तुझे नीच स्त्रियों के समान हमारी दासियों में रहना पड़ेगा। दुशासन द्रौपदी को यह कहकर सभा में घसीट लाया। मान्यवर, दुशासन के घसीटने से द्रौपदी के केस बिखर गए, आधे शरीर से वस्त्र खिसक गया। वह लज्जा बस क्रोध से लाल होकर धीरे धीरे बोली, अरे दुष्ट, इस सभा में सभी शास्त्र के ज्ञाता क्रियावान इंद्र के समान प्रतिष्ठित मेरे गुरुजन बैठे हैं, इनके सामने इस दशा में मैं कैसे खड़ी हो सकूंगी? अरे दुराचारी, मुझे घसीट मत, नगन मत कर, इस नीच कर्म से तनिक डर तो सही। देख, यदि इंद्र के साथ सारे देवता तेरी सहायता भी करें तो भी पांडवों के हाथ से तेरा छुटकारा नहीं होगा, तू बच नहीं सकता। धर्मराज अपने धर्म पर अटल हैं, वे सूक्ष्म धर्म का मर्म जानते हैं, मुझे तो उनमें गुड़ ही गुड़ दिखते हैं, तनिक भी दोष नहीं दिखता। हाय हाय, भरत वंश को धिक्कार है, इन कपूतों ने क्षत्रियत्व का नाश कर दिया। ये सभा में बैठे हुए कौरव अपनी आंखों कुल की मर्यादा का नाश देख रहे हैं। द्रोण, भीष्म और महात्मा विदुर का आत्मबल कहां गया? बड़े बूढ़े इस अधर्म को क्यों देख रहे हैं? द्रौपदी ने ये बात क्रोधित पांडवों की ओर खनकियों से देखते ही देखते कही, मानो वे उनके शरीर में दहकती क्रोधा अग्नि को और भी धधका रही। दोस्तों, उस समय पांडवों को जैसा दुख हुआ वैसा संपूर्ण राज्य, धर्म और श्रेष्ठ रत्नों के छिन जाने पर भी नहीं हुआ था। पांडवों की ओर देखते देखकर दुशासन ने और भी जोर से द्रौपदी को घसीटा और ओ दासी दासी कहकर के ठट्ठा मारकर हंसने लगा। कर्ण ने प्रसन्नता से उसकी बात का समर्थन किया और शकुनी ने उसकी प्रशंसा की। इन तीनों के अतिरिक्त सभी सभासद ये क्रूर कर्म देखकर अत्यंत दुखी हुए। कुतिया कहती है अपने पति कुत्ता से कि स्वामी, तब द्रौपदी ने कहा, इन छली पाप आत्माओं ने धूर्तता से धर्मराज को जुआ खेलने के लिए तैयार कर लिया और छल से उन्हें और उनके सर्वस्व को जीत लिया। उन्होंने पहले अपने भाइयों को, तब अपने को हार कर मुझे दांव पर लगाया है। मैं ये जानना चाहती हूं कि अब उन्हें मुझे दांव पर लगाने का धर्म के अनुसार अधिकार था या नहीं था। यहाँ सभा में अनेकों कुरुवंशी बैठे हैं, वे मेरे प्रश्न पर विचार करके ठीक ठीक मुझे उत्तर दे।
पांडवों का दुख और द्रौपदी की कतारता देखकर दोस्तों धृतराष्ट्र नंदन विकर्ण ने कहा कि सभासदों, द्रौपदी के प्रश्न के संबंध में हम सभी लोगों को ठीक ठीक विचार कर उत्तर देना चाहिए। इसमें त्रुटि होने पर हमें नरकगामी होना पड़ेगा। भीष्म पितामह, पिता धृतराष्ट्र और महामती विदुर जी इस विषय में परामर्श करके उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं? आचार्य द्रोण और कृपाचार्य क्यों चुप हैं? ये राजा राग द्वेष छोड़कर क्यों नहीं इस प्रश्न का निर्णय करते? आप लोग पतिव्रता द्रौपदी के प्रश्न पर विचार करके अलग अलग अपना मत प्रकट कीजिए। मान्यवर, इस प्रकार विकर्ण के बार बार कहने पर भी किसी ने कुछ नहीं कहा। अब विकर्ण हाथ मलकर लंबी सांस लेता हुआ बोला, कौरवों, ये सभासद उत्तर दे या ना दे, इस विषय में जिस बात को न्याय संगत समझता हूं वह कहे बिना मैं नहीं रहूंगा। क्योंकि श्रेष्ठ पुरुषों ने राजाओं के 4 व्यसन बहुत बुरे बतलाए हैं, यानी 4 लतें बहुत बुरी बताई हैं। पहली शिकार, दूसरा शराब, तीसरा जुआ और चौथा स्त्री प्रसंग में आसक्ति। ये 4 लतें जिन श्रेष्ठ पुरुषों के लिए या राजाओं के लिए लग जाती हैं, अर्थात इनमें संलग्न होने पर मनुष्य का पतन हो ही जाता है। यहाँ जुआरियों के बुलाने पर राजा युधिष्ठिर ने आकर जुए की आसक्ति बस द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। द्रौपदी केवल युधिष्ठिर की ही स्त्री नहीं, उस पर 5 पांडवों का समान अधिकार है। ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि युधिष्ठिर ने अपने को हारने के बाद द्रौपदी को दांव पर लगाया। इसलिए मेरे विचार से युधिष्ठिर को अधिकार नहीं था कि वह द्रौपदी को दांव पर लगाएं। दूसरी बात यह है कि उन्होंने स्वेच्छा से नहीं, शकुनी की प्रेरणा से उसे दांव पर रखा था। इन सब बातों से मैं तो इस निश्चय पर पहुंचता हूं कि द्रौपदी जुए में नहीं हारी गई। दोस्तों, विकर्ण की बात सुनकर सभी सभासद उसकी प्रशंसा और शकुनी की निंदा करने लगे। चारों ओर कोलाहल होने लगा। शांति होने पर कर्ण ने क्रोध में भर करके विकर्ण का हाथ पकड़ लिया और बोला, विकर्ण, तू इतनी उल्टी बातें क्यों कर रहा है? मालूम होता है कि तू अरड़ी से उत्पन्न अग्नि के समान अपने वंश का ही सत्यानाश करना चाहता है। अरे, द्रौपदी के बार बार पूछने पर भी कोई सभासद उत्तर नहीं दे रहा है। इसका अर्थ यह है कि सब लोग उसको धर्म के अनुसार जीती हुई मानते हैं। तू बचपन के कारण धीरज खोकर बड़े बूढ़ों की सी बातें बना रहा है। एक तो तू दुर्योधन से छोटा और दूसरे धर्म के मर्म से अनभिज्ञ है। तेरी तुच्छ बुद्धि के निर्णय का महत्व ही क्या है? युधिष्ठिर ने अपना सर्वस्व दांव पर लगाकर हार दिया। तब द्रौपदी बिना जीते कैसे रही? द्रौपदी भी तो सर्वस्व के भीतर ही आती है। क्या द्रौपदी को दांव पर लगाने में पांडवों की सम्मति नहीं थी? यदि तू ऐसा समझता है कि द्रौपदी को रजोस्वला होने के समय सभा में नहीं लाना चाहिए था, तो इसका उत्तर भी सुन। देवताओं ने स्त्री के लिए एक ही पति का विधान किया है। द्रौपदी 5 पतियों की स्त्री होने के कारण ये निसंदेह वैश्या है। इसलिए मेरी समझ से इसे एक वस्त्रा अथवा वस्त्रहीना होने पर भी सभा में लाना अनुचित नहीं है। अतः पांडव, उनकी पत्नी द्रौपदी और उनका सब धन जीत लिया गया है। मान्यवर, फिर कर्ण ने दुशासन की ओर देख करके कहा कि दुशासन, विकर्ण बालक होकर बड़े बूढ़ों जैसी बातें कर रहा है। इस पर ध्यान न दीजिए और द्रौपदी तथा पांडवों के सारे वस्त्र को उतार। मित्रों, कर्ण की बात सुनते ही पांडवों ने अपने ऊपर के वस्त्र उतार डाले और दुशासन बलपूर्वक द्रौपदी का वस्त्र उतारने का प्रयत्न करने लगा। जिस समय दुशासन द्रौपदी का वस्त्र खींचने लगा, द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करके मन ही मन प्रार्थना करने लगी। उसने समझ लिया कि सिवाय गोविंद के अब हमारी इस सभा में कोई रक्षा नहीं कर सकता। हमें नगिन होने से और कोई नहीं बचा सकता। इस तरह द्रौपदी जो थी वह भगवान कृष्ण को याद करती हुई बोली कि हे गोविंद, हे द्वारकावासी, हे सच्चिदानंद स्वरूप प्रेम घन, हे गोपी जन वल्लभ, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, कौरव मुझे अपमानित कर रहे हैं। क्या ये बात आपको मालूम नहीं है? हे नाथ, हे रमानाथ, हे ब्रजनाथ, हे आर्तनाशन जनार्दन, मैं कौरवों के समुद्र में डूब रही हूं। आप मेरी रक्षा कीजिए। हे कृष्ण, आप सच्चिदानंद स्वरूप महायोगी हैं। आप सर्व स्वरूप एवं सबके जीवन दाता हैं। गोविंद, मैं कौरवों से घिरकर बड़े संकट में पड़ गई हूं। आपकी शरण में हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। प्रिय दर्शकों, कुतिया कहती है अपने पति कुत्ता से कि स्वामी, द्रौपदी त्रिभुवन पति भगवान श्री कृष्ण के स्मरण में तन्मय हो मुंह ढक करके रोने लगी।
उसकी आर्त पुकार भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची। उनका हृदय करुणा से भर आया। भक्त वत्सल प्रभु प्रेम परवश होकर द्वारका की सेज भोजन और लक्ष्मी को भी भूल गए और दौड़े दौड़े द्रौपदी के पास पहुंचे। उस समय द्रौपदी अपनी रक्षा के लिए हे कृष्ण, हे विष्णु, हे हरे इस प्रकार पुकार पुकार कर छटपटा रही थी। धर्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने गुप्त रूप से वहां आकर बहुत से सुंदर वस्त्रों से द्रौपदी को सुरक्षित कर दिया। दुरात्मा दुशासन द्रौपदी को नंगी करने के लिए वस्त्रों को जितना ही खींचता उतनी ही वस्त्रों की बढ़ती होती जाती। इस प्रकार रंग बिरंगे बहुत से वस्त्रों का ढेर लग गया। धन्य है, धर्म की महिमा अद्भुत है। श्री कृष्ण की कृपा अनिवर्चनीय है। चारों ओर सभा में हलचल मच गई। ये अद्भुत घटना देखकर सभी सभासद स्पष्ट रूप से दुशासन को धिक्कारने और द्रौपदी की प्रशंसा करने लगे। मान्यवर, उस समय भीमसेन के दोनों ओठ क्रोध से कांप रहे थे। उन्होंने भरी सभा में हाथ से हाथ मलकर गरजते हुए शपथ ली और कहा कि देश देशांतर के हे नृपतगणों, ध्यान से मेरी बात सुने। ऐसी बात ना कभी किसी ने कही होगी और ना कोई आगे कहेगा। मैं जो कुछ कह रहा हूं यदि वैसा ही ना करूं तो मुझे अपने पूर्व पुरुषों की गति ना मिले, अर्थात मैं अपने पूर्वजों को मोह नहीं दिखाऊं। मैं शपथ खाकर कहता हूं कि मैं रणभूमि में बलात्कार से भरत कुल कलंक पापी दुरात्मा दुशासन की छाती फाड़ डालूंगा और उसका गरम गरम खून पी लूंगा। और अगर ऐसा नहीं किया तो मैं अपने पूर्वजों के लिए मोह नहीं दिखाऊंगा। प्रिय दर्शकों, भीमसेन की भीषण प्रतिज्ञा सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। सभी सभासद भीमसेन की भूर भूर प्रशंसा और दुशासन की निंदा करने लगे। दुशासन सुनकर के प्रतिज्ञा को घबरा गया। अब तक दुशासन द्रौपदी का वस्त्र खींचते खींचते थक गया था। वस्त्रों का ढेर लग गया और वह अपनी असमर्थता पर खींच कर लज्जा के मारे बैठ गया। चारों ओर तहलका मच गया। दुशासन के लिए सबके मुंह से धिक्कार धिक्कार के शब्द निकलने लगे। प्रिय दोस्तों, कुतिया ने कहा अपने पति कुत्ता से, हे स्वामी, इस तरह से भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की। उसके बाद में जुआ की खातिर और एक स्त्री की खातिर कौरव और पांडवों में लड़ाई की जड़ पड़ गई। भयानक महाभारत का युद्ध हुआ। बहुत वीर उस युद्ध में मारे गए और कौरवों का भी विनाश हो गया, वो भी इन 4 लतों के पीछे। इसलिए स्वामी, मैं आपको समझाती हूं कि ये 4 लत इंसान को छोड़ देना चाहिए। अपने जीवन में इन 4 लतों के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए। अपने जीवन में ये 4 लतों को कभी अपनाना नहीं चाहिए। जिस तरह से आपको पराई स्त्री की लत लग गई है, ये आपके पतन का कारण हो सकता है, जिस तरह से कौरवों का विनाश हो गया। तो मान्यवर, इस महाभारत के प्रसंग से ये हमको सीख मिलती है कि जो लोग इन 4 लतों से दूर रहते हैं वे हमेशा जीवन में सुखी रहते हैं। और जिन लोगों के लिए ये 4 लतें लग जाती हैं, जैसे जुआ खेलना, शिकार करना और शराब पीना, अर्थात पराई स्त्री के प्रसंग में आसक्त रहना, संलग्न रहना, उसके व्यसनों में लिप्त रहना, ये 4 लतें जो हैं यही मनुष्य के पतन का कारण हो जाती हैं और एक दिन ऐसे मनुष्य का सत्यानाश हो ही जाता है। हमें उम्मीद है ये प्रसंग महाभारत का आपके लिए बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर ये प्रसंग, ये जानकारी आपको पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी कीमती राय देना और हरे कृष्णा जरूर लिख देना। इतना समय देने के लिए आप दर्शक भाइयों एवं सब्सक्राइबर भाइयों के लिए कोट कोट धन्यवाद। अब इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और चर्चा में। सभी सब्सक्राइबर बंधु दर्शक भाइयों के लिए नमस्कार। राधे कृष्णा।